Hi everyone, this is Veronica. Welcome to Study Glows. तो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ स्टडी ग्लोव्स के लिए और बिकॉज बीच में हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम में काफ़ी बिजी हो गए थे, सो माय फोकस वाज ऑन आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो हमारा स्टडी ग्लोव्स पे चल रहा था. बट एनीवे आई एम बैक विद ऑल द इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक वीडियोज़, क्योंकि अब प्रीलिम्स भी आ रहा है. वी हैव टू फोकस ऑन वेरी इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट टॉपिक्स ऑल्सो, सो वो हम वीडियोज़ में कवर करेंगे, लेक्चर्स में कवर करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल अभी आपका COP28 चला. आपने मवानी सर का वीडियो देखा होगा जहाँ पे उन्होंने आपको लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बताया. तो अब COP28 के जो हाइलाइट्स हैं उनको हमने बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में उनके आने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं. एंड दिस ग्रीन क्रेडिट स्कीम ऑल्सो, जो कि प्रधानमंत्री जी द्वारा मेंशन की गई है कि ग्रीन क्रेडिट स्कीम क्या है. तो आज का लेक्चर हमारा ग्रीन क्रेडिट स्कीम के ऊपर ही, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे. बाकी आप मुझसे सोशल मीडिया पे कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस. नाउ ग्रीन क्रेडिट स्कीम क्यों न्यूज़ में है, तो मैंने आपको क्लियरली बताया. COP28 में इसको मेंशन किया गया फ्राइडे को, जब लास्ट फ्राइडे की बात मैं कर रही हूँ, कि ग्रीन क्रेडिट्स को लाया गया थ्रू प्लांटेशन ऑन डिग्रेडेड वेस्ट लैंड. तो बोला कि जिस तरह से आपने एक टर्म सुना होगा कार्बन क्रेडिट्स, है ना, तो ये बहुत ज़्यादा पहले न्यूज़ में रहा, इसके आसपास सवाल पूछे गए UPSC द्वारा. सिमिलर टर्म्स में जो ग्रीन क्रेडिट्स है इसको अब यूज किया जाएगा कार्बन क्रेडिट्स की तरह. जैसे कार्बन क्रेडिट सिर्फ कार्बन एमिशंस के लिए थे, लेकिन ग्रीन क्रेडिट्स किसी भी चीज के लिए यूज हो सकते हैं अदर देन आप सिर्फ यहाँ पे कार्बन एमिशंस को कम करने की बात नहीं करोगे. कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल हो उसके लिए आपको ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लांटेशन की बात की गई है, अगर उसको डिग्रेडेड वेस्ट लैंड पे किया जाए. तो बहुत आप COP28 के हाइलाइट्स को देख रहे होंगे, न्यूज़ में भी कवर किया जा रहा था. और यहाँ पे ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को डिस्कस किया गया कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाएगा. सो COP28 UAE में हुआ 30 नवंबर टू 12 दिसंबर 2023 इसका टाइमलाइन है. और यहाँ पे दिस इज द न्यूज़ जहाँ पे ग्रीन क्रेडिट स्कीम को मेंशन किया गया. अब हम इसको डिटेल में जानते हैं कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने अक्टूबर में ही इस साल इसको लॉन्च किया था ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को. अब इस प्रोग्राम के अंदर एक मार्केट प्लेस बनाने की कोशिश की जा रही है. वो लोगों को ग्रीन, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कंपनी है, उन लोगों को ग्रीन क्रेडिट्स दिए जाएंगे जिनके इन्वायरमेंट पॉजिटिव एक्शंस होंगे. और अगेन नॉट जस्ट फॉर कार्बन एमिशन. सिर्फ कार्बन एमिशन, पहले कार्बन क्रेडिट उसको मिलता था जो कार्बन को कट करता था. कार्बन एमिशन को कम करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, हमारे क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई हर प्रॉब्लम उसी वजह से हो रही है. तो जो कार्बन को कट करता था उसको कार्बन क्रेडिट्स मिलते थे. लेकिन यहाँ पे सिर्फ कार्बन की बात नहीं है. आप कोई भी प्लांटेशन कर रहे हैं, आई विल टेल यू द एक्टिविटीज जो इसमें इंक्लूड की जाएंगी कि किस पे ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे. सो डाउन टू अर्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन, और यहाँ पे सेंटर ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में बताया. डाउन टू अर्थ मैगजीन में हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि इन्वायरमेंट के लिए कुछ और पढ़ो ना पढ़ो, डाउन टू अर्थ ज़रूर पढ़ो. बहुत से सवाल आपके वहाँ पे कवर होते हैं. नाउ व्हाट इज ग्रीन क्रेडिट? तो अब ग्रीन क्रेडिट है क्या? हाँ, अर्न कैसे किया जाएगा ये मैंने आपको बताया कि आपका इन्वायरमेंट पॉजिटिव एक्शन हो. ग्रीन क्रेडिट एक यूनिट है, एक इंसेंटिव है. जैसे बोनस देते हैं ना, किसी को एक इंसेंटिव दे रहे हैं उन इंडिविजुअल्स को, उन एंटाइटीज को जो इन्वायरमेंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट करे. तो बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग में भी ये लाइन आप यूज कर सकते हैं, विच विल डिलीवर अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, और प्रीलिम्स के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली, दैट दिस इज अ वॉलेंट्री प्रोग्राम. ऐसा नहीं है कि सबको मैंडेटरी करना है या लीगली बाइंडिंग. दिस इज अ वॉलेंट्री प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है, ताकि जो भी लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वॉल्व हैं, उनको कुछ बेनिफिट लगना चाहिए, कुछ इंसेंटिव मिल रहा है. होता है ना कि कई बार किसी का सैलरी सपोज 15K है, तो बोलेंगे अगर तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करोगे तो तुम्हारी को 5,000 बोनस मिलेगा. तो वो एम्प्लॉय और ज़्यादा अच्छा काम करता है. देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स. तो इसी तरीके से इंसेंटिवाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लाया है, ताकि हम इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए काम कर सकें. और
ये प्रोग्राम किसका पार्ट है? लाइफ कैंपेन के बारे में। इस पे हमने पहले भी बहुत वीडियोस बनाई हैं। लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, कि वॉलेंट्रली लोग सामने आए इन्वायरमेंट पॉजिटिव एक्शंस के लिए। अब इसके लिए मिनिस्ट्री ने 8 एक्टिविटीज को शॉर्टलिस्ट किया है जहां पे आपको ग्रीन क्रेडिट मिल सकता है। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट किस केस में अर्न कर सकते हैं? अगर आप पेड़ लगा रहे हैं उसके बेस पे ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। वाटर कंजर्वेशन के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं, सो दैट मीन्स ये बताने के लिए है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट द कार्बन, देयर आर 8 लिस्टेड एक्टिविटीज जिसके लिए ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। ट्री प्लांटेशन हो गया, पेड़ लगाना, वाटर कंजर्वेशन करना, आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर रहे हो, वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, एयर पोल्यूशन को कम कर रहे हो, मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, इको मार्क, सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 8 एक्टिविटीज हैं जिसके लिए ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। तो इन एक्टिविटीज को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। प्लांटेशन से तो आप समझ गए कि हमको पेड़ पौधे लगाने हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन की जो प्रॉब्लम है उससे लड़ना है। वाटर मैनेजमेंट, तो वैसे भी हम देख रहे हैं कि भारत में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में वाटर स्ट्रेट्स इंक्रीज होती जा रही है, पानी की प्रॉब्लम होती जा रही है। तो वाटर मैनेजमेंट इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज को लेके आएगा, दे कैन अर्न ग्रीन क्रेडिट। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कि आप इको फ्रेंडली अच्छे मेथड्स, वरना क्या होता है लोग कमर्शियल प्लांटिंग शुरू कर देते हैं या लैंड को बर्न करके स्लैश एंड बर्न कल्चर है, फिर एग्रीकल्चर करते हैं, तो दोज आर नॉट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो कोई सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर कर रहा है उसको मिलेगा। वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट पोल्यूशन वेस्ट मैनेजमेंट, जितना वेस्ट को आप कंट्रोल कर पाएंगे उतना इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। एयर पोल्यूशन रिडक्शन भी आपको समझ में आया। और मैंग्रोव कंजर्वेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हमारे वेटलैंड्स हैं हमें उनको सेव करना है, क्योंकि वेटलैंड्स बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। तो जो ग्रीन क्रेडिट मिलेगा पार्टिसिपेंट्स को, कैसे मिलेगा? पहले आपको रजिस्टर करना है। जो भी इन्वायरमेंटल एक्टिविटी आप कर रहे हो, एक डेडिकेटेड वेबसाइट होगी, वहाँ पे रजिस्टर करना है और फिर उन एक्टिविटीज़ को वेरीफाई किया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी ने कागज़ डाल दिए, कागज़ का काम पूरा कर लिया और ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया, उसको वेरीफाई किया जाएगा। एक डेजिग्नेटेड एजेंसी होगी जो उसको वेरीफाई करेगी, एजेंसी रिपोर्ट देगी और फिर ही ग्रीन क्रेडिट का सर्टिफिकेट है जो इंडिविजुअल या जो एंटाइटी है उसको दिया जाएगा। अब कैलकुलेशन कैसे की जाएगी कि किसको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? अब वो डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर्स पे, कि क्या रिसोर्सेस उस इंसान के लगे, किस लेवल पे उसने उसको इम्प्लीमेंट किया। अगर ट्री प्लांटेशन है तो कितने एरिया में किया, राइट? तो जितने भी पैरामीटर्स अलग अलग, जैसे 8 फील्ड्स हैं, उनके लिए जो भी पैरामीटर्स रखे जाएंगे उसके बेसिस पे जो पॉइंट्स हैं वो दिए जाएंगे। और उससे इन्वायरमेंट को क्या फ़ायदा है, इन्वायरमेंट आउटकम क्या है, उसके बेस पे दिया जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इसके लिए? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ICFRE, ये एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे। मैनेज, मॉनिटर, ऑपरेट पूरा प्रोग्राम इनके थ्रू चलेगा। और इंस्टीट्यूट विल डेवलप गाइडलाइंस, तो जो भी गाइडलाइंस ग्रीन क्रेडिट सिस्टम के अंदर आएंगी यही डेवलप करेंगे सारे प्रोसीडियर्स, प्रोग्राम। एक तरह से आप कह लो नोडल एजेंसी की तरह, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ICFRE इसके लिए वर्क करेगी। ठीक है, तो दिस इज GCP, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ठीक है, इससे हम इंडिविजुअल्स को क्या फायदा है कि हम इंडिविजुअल्स को कुछ इंसेंटिव दे रहे हैं, कॉर्पोरेट्स को इंसेंटिव दे रहे हैं, बिजनेसेस को इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप इन्वायरमेंट पॉजिटिव एक्शन करो। ग्रीन क्रेडिट, द इन्वायरमेंटल एक्टिविटी जनरेटिंग GCP में हैव क्लाइमेट को बेनिफिट्स, तो क्लाइमेट को अल्टीमेटली इससे फायदा मिलेगा, कार्बन एमिशंस कम होंगी। दिस इज वन वे टू सी इट, क्योंकि कुछ भी हम कर रहे हैं हम अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग कम करना चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करना चाहते हैं। सो दिस इज अ स्टेप टूवर्ड्स मिटिगेटिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये एक्टिविटी ग्रीन क्रेडिट्स और कार्बन क्रेडिट्स दोनों के लिए यूज़ की जा सकती है, कार्बन मार्केट में भी यूज़ की जा सकती है। तो जो हमने कमिट किया था मिशन लाइफ को, उसके अंदर जो मिशन लाइफ क्या था, प्रो प्लानेट एक्टिविटी, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, है ना। सो ये प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्रीज को भी एक इंसेंटिव मिलेगा कि हम अच्छा काम करें, लीगल फ्रेमवर्क्स वगैरह का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीलिम्स प्लस मेंस के हिसाब। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, बट आई थिंक काफ़ी चीज़ें हमने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में पढ़ी। एक मैं और वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पे हम सारी, जब COP28 एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए तो जो भी इसके हाइलाइट्स होंगे उसको डिस्कस कर लेंगे, प्री और मेंस के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है।
सो या थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।